ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अष्टम सर्ग। सीता जी के वियोग से में भगवान राम का विलाप और जटायु से भेंट। श्री मारे जीवर हे पार्वती, इस घर रामचंद्र जी जब तमाम रूपधारी मायावी राक्षस माता अपने आश्रम पर चलने के लिए प्रस्थान किए तो उन्होंने दूर से ही दीन और उदास मुझसे लक्ष्मण को आते देखा। तब महामती लक्ष्मण जी मनी मन सोचने लगे, लक्ष्मण तो यह पता नहीं कि मैंने माया सीता बना दी है। मैं जानता हूँ, तथापि लक्ष्मण से बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्य समान ही शोक करूँगा। यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी में बैठ गया तो इन करोड़ राक्षसों नाश का उपाय कैसे हुआ। यदि मैं अपने लिए रुखातुर होकर कामी पुरुष से समान शोक करूँगा तो क्रम से सीता जी को चलता राक्षस रावण के यहाँ पहुँच जाऊँगा। उसे कुल सहित मारकर अपने आप ही अग्नि में साबिती हुई सीता तो उसमें निकालकर फिर तुरंत अयोध्या चला जाऊँगा। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैंने मनुष्य का लिया तय मैं तो समय प्रतिफल मनुष्य आपसे ही रहूँगा। इससे इस मूल माया मानव के चरित्र को सुनने वाले भक्ति प्राण पुरुषों अनायासी मुक्ति हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी के सुखाल निश्चय का लक्ष्मण जी की ओर देखकर था, लक्ष्मण तुम मेरी प्रिया सीता तो छोड़कर कैसे चले आए। अब राक्षसगण जनक सीता तो हर लीडर उन्हें या अथवा उन्हें खा गए होंगे। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए सीता जी के दो वाक्य कह सुनाए भी बोले, आपके वाक्य के समान राक्षस की तैयारी। हाँ लक्ष्मण इस शब्द सुनकर सीता जी ने सीता पूजन मुझे कहा फौरन जाओ। तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि देवी है रघुनाथ जी का वाक्य नहीं राक्षस शब्द हे सुनते तुम निश्चिंत रहो। मेरे सुखा ढालस बनाने पर भी साध्वी सीता जी ने मुझे ऐसे दुर्वसन कहे, हे रघुनाथ जी वे आपके सामने कहने योग्य नहीं। अतः मैं कान मूंद कर वहाँ से आपको देखने के लिए चला आया। इस पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण ठीक है तथापि तुमने उचित नहीं किया। जो स्थिति बात तो सत्य मानता सत्य मानता से ज़्यादा छोड़ दिया, इसमें संदेह नहीं। अब राक्षस लोग या तो उन्हें हर ले गए होंगे या खा गए होंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम में आए और वहाँ जानकी जी को न देखता अति दुखी को विलाप करने लगे। हाँ पे अब आज तुम पूर्ववत आश्रम में जा ही नहीं देखी, हाँ सो कहाँ चली रही हो अथवा मुझे मोहित करने के लिए विनोद से कहीं से पड़ रही हो। इस पर विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन सांध डाला किंतु कहीं भी जानकी जी को न देखा। तब वे कहने लगे, आई बन देवियों बताओ मेरी कल भल्लवा सीता कहाँ है। अरे मृग पक्षी और वर्षो तुम्हें मेरी प्रिया तो दिखाओ। इस प्रकार विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्री हनुमान जी ने सीता जी को कहीं भी नहीं देखा। आओ भगवान राम ने आनंद स्वरूप होकर भी सीता जी के शोक किया। निश्चय होने पर भी उनकी खोज में घर दौड़ते फिरे और उनका अहंकार सुन अत्यंत आनंद स्वरूप होकर भी अत्यंत दुखित हो मेरी जाया तथा सीता ऐसा कहकर विलाप किया। इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी अनासक्त होते हुए मूल पुरुषों को आसक्त से बतीत होते हैं, परंतु तत्व ज्ञानी पुरुषों ऐसा भ्रम नहीं होता। इस प्रकार से लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वन में सीता जी को ढूंढते पृथ्वी पर टूटे हुए सत्य और धनुष कुंवर लट्टी लटड़ी पड़ी देती। उन्हें देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो यहाँ सीता जी को ले जाते किसी पुरुष तो कोई अन्य व्यक्ति युद्ध में जीता उन्हें हल्का ले गया है। फिर कुछ दूर जाने पर एक पर्वत सदस्य शरीर को देखकर भीड़ से रटपट देखकर राम ने कहा, देखो निसंदेह है उस शुभ दर्शना सीता तो खाता अत्यंत तब हो यहाँ एकांत में सो रहा है। मैं इस निशाचर को अभी मार डालता हूँ। हे रघुनंदन लक्ष्मण सीधी मेरा धनुष मान लाओ। राम का वचन सुन जटायु ने भयभीत होकर कहा, मैं अपने ही कर्म से मर रहा हूँ, आपका कल्याण आप मुझे न मारे। मैं जटायु मैं आपकी भार्या को ले जाने वाले रावण का पीछा किया था। हे शत्रुघ्न उससे मेरा युद्ध हुआ और उसने के रथ घोड़े से धनुष काटा, किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ। हे चंदन आप मेरी ओर लेटी और अब मैं प्राण छोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री भगवान जी ने जटायु के पास जटा कहा, उसे कंठग्रस्त प्राण अति दीन अवस्था में तब आंखों में आंसू भरकर उस पर हाथ फैलते हुए, हे जटायु कहो मैं सुमति भार्या सीता जी कौन ले दिया। हाँ तुम मेरे कार्य के मारे गए, अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बंधु हो।
जटायु रथ पवन करते हुए लड़खड़ाती बोली में कही, राम महापातमिरास राम मिथिलेश नंदिनी सीता जी को दक्षिण की ओर ले दिया है और यदि सहनीति मुझ में शक्ति नहीं है, मैं अभी अपने प्राण छोड़ देना चाहता हूँ। हे राम, आज बड़े भाग्य से मैंने मरते समय आपको देख पाया है। हे नट, आप माया मानव रूप समस्त परमात्मा विष्णु ही हैं। हे रघुश्रेष्ठ, वैसे तो अत्यंत समय में आपका दर्शन करने से मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कीजिए, फिर मैं आपके परम पद तक जाऊँगा। तब रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कहता उसे शेर अपने कर कमलों से छुआ, जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी ने तुम्हें जयवता उसके लिए बड़े अपने स्वयं के समान चोट करते लक्ष्मण से लकड़ियाँ मंगाकर उसका दास रम किया। रघुनाथ जी बोले, जटायु तुम मेरे परम पद को जाओ और सबसे देखते देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो। तदंतर तुरंत ही सुंदर दिव्य स्वरूप धारण सूर्य सरस आकाशमान विमान पर आरूढ़ हुआ। उस समय सुंदर पिताम्बर धारण किए सन चतुर्धा पदम तीरथ आदि श्रेष्ठ अंशों से अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वैसे ही इस वेशभूषा वाले 4 विष्णुपास उसकी पूजा कर रहे थे। तब योगीगण और धरा योगीगण उसकी स्तुति कर रहे थे। तदंतर मैं त्वरा के साथ हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को संबोधन करते उनकी स्तुति करने लगा। जटायु बोला, ये जो गणित गुणशील हैं, अपरमेय हैं, जगत की आदि कारण तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु में उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र में निरंतर प्रणाम करता, जो असीम आनंद में और श्री कमला देवी के तथास्ते आश्रय तथा जो ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं का दुख और दूर करने वाले उन धनुष बाणधारी बलदायक नर से श्री रामचंद्र जी के प्रति में अहर्निश परिणत हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान है, सबके सत्तुल्य हैं, सैकड़ों सूर्य समान तेजस्वी तथा वंशित फल देने वाले उन शरण पद प्रेमी हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी मैं हरिनिश शरण लेता हूँ, जिनका नाम संसार वन के लिए रावण के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ देव दानवेंद्रों का दलन करने वाले श्री यमुना जी के समान स्वयं बने उन ध्यान में श्री हरि जी में शरण लेता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर है और संसार में उपराम मुनिजनों के सदैव दुष्टि दोष रहते हैं तथा जिनके चरण रूपोट जहाँ संसार सागर से पार करने वाले उन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं। उनका चरित्र जिनका चरित्र अति मनोहर है तथा देव असुरपति भगवान जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी देवताओं के बलदायक रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो परधन पर सदा दूर रहते हैं तथा प्राय गुण और प्राय विभूति को देखकर प्रसन्न होते उन निरंतर प्रोक्ता परमात्माओं से शिव सेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी का मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तों लिए अति दुर्लभ है, जिनके शरीर की कांति इंद्र नील मणि के समान सुंदर नील वर्ण का, जिनके मनोहर नित्य श्वेत कमल की सी शोभा वाले उन महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। प्रभु हे प्रभु, जल से भरे पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्य रज और तम इन तीनों गुणों के साथ संबंध युक्त होकर भी आप ही ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप से भाषित होते हैं। देवराज इंद्र की स्तुति के पाठ परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अटल दूर हैं। अति श्रेष्ठों के हृदय में आप सदा ही भासमान ऐसे है। आरती हर प्रभु रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। जटायु की स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु तुम्हारा कल्याण, तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र एकादशी सुनता लिखता अथवा पढ़ता है, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय मेरा स्मरण करता है। पसीदा जटायु ने मरते समय मेरा स्मरण होता है। पक्षीराज जटायु ने रघुनाथ जी का कथन सुन बड़ी हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर निर्मा से अत्यंत पूजित परम धाम को चला गया।
इति समदध्यात्मरामहेश्वरी संवादे अरण्यतानि अष्टम सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।